हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 3.2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के सभी प्रश्न को आपको होमवर्क में दिए थे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप एक बार प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से किए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जितना भी प्रश्न आपसे नहीं बना होगा आज उसको हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे बन गया होगा तो अच्छी बात है। क्लियर है? तो देखिए छठा नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है 8, 24 व 32 का गुणनखंड यहाँ पर करना है। तो फ्रेंड्स गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे चलिए हम समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने एक पेज ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम प्रश्न को लिखे नहीं है, इसलिए हम यहीं पर सभी प्रश्न को हल करते हुए चलेंगे। और नहीं तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके प्रश्न को लिख ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां इन सभी प्रश्न को फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इसमें बोला गया 8, 24 व 32 का भाज्य गुणनखंड याद करना। तो देखिएगा कैसे। पहले फ्रेंड्स यहाँ पर 8 लिख लेंगे, यहाँ पर 24 लिख लेंगे, यहाँ पर 32 लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स 8 का भाज्य गुणनखंड यहाँ पर कीजिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। देखिए जैसे कि 8 है तो यहाँ पर 2 दूनी के, ये फ्रेंड्स 2 दूनी के बोल रहे हैं, 2 चौके 8 और 2 दूनी के 4। 2 कितना बार, 1, 2, 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3। इस प्रकार से गुना भी करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 आ जाएगा। क्लियर है? अब 24 को देखेंगे, 2 से लगाएंगे तो 12 बार में, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में। 2 3 बार है और 1 बार 3 है। 2 को 3 बार लिखेंगे और 1 बार 3 को लिखेंगे। क्लियर है? फिर 32 है, 32 को 2 से 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। 2 कितना बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने छठे नंबर में 8, 24 व 32 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। क्लियर है? अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे 7वें नंबर प्रश्न को। देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 7 नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित का सार गुणनखंड बताएं। तो फ्रेंड्स सार गुणनखंड कैसे किया जाता है समझेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे 4 है, 32 है, उस ये फ्रेंड्स नीचे हम यहाँ पर 32 को लिख लेते हैं। यानी कि फ्रेंड्स दोनों में हमें यहाँ पर कॉमन को ढूंढना होता है। ये दोनों में फ्रेंड्स जो भी हमारा कॉमन मिल जाएगा वही हमारा यहाँ पर सार गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 को पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले 4 को कैसे तोड़ेंगे। तो आप कहेंगे 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 32 था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 32 में आप देखेंगे तब 32 में कितना बार 2 था, ये देखें 5 बार। नहीं तो फ्रेंड्स वैसे छोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 पहले किस किस से विभाज्य होता है जो हमको बताइए। तो आप कहेंगे 1 से कटेगा 4, 2 से कटेगा 4 और 4 से कटेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 32 किससे कटेगा। तो आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद में यहाँ पर 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा। ये फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका है। और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप कहेंगे कि भैया तो 1 को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है। जो फ्रेंड्स दोनों में कॉमन है वही हमारा सार गुणनखंड होता है। पहले इन दोनों का गुणनखंड, फिर इन दोनों में जो जो कॉमन है वही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में सार गुणनखंड हो जाएगा 2, यही फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 2 नहीं रहता तब फ्रेंड्स हम 1 ले लेते हैं। क्लियर है? फिर देखिए 8 है, फिर 32 है, फिर 42 है। तो इसमें देखिए 8 में फ्रेंड्स सबसे पहले 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फिर जब 32 यहाँ पर निकालिएगा तब देखिए 32 में 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 4 से भी कटेगा। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स ये भी 4 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, इसमें भी 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से 32 से कटेगा। लेकिन 42 भी तो कटना चाहिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 4 से नहीं कट रहा है। ये फ्रेंड्स 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, लेकिन ये सब में नहीं कट रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स 2 हमारा यहाँ पर तीनों में कॉमन आ रहा है। तो सार गुणनखंड लिख करके आप लिख देंगे 2 आंसर। कोई डाउट नहीं है। चलिए सी नंबर देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स 14 है, 56 है, 28 है। 14, 56, 28। देखिए 14 है तो 2 से कटेगा, ये फ्रेंड्स 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। 1 हम नहीं लिख रहे हैं, 2 से कटेगा। फिर ये देखिए 7 या ठीक है 56 होता है, 8 से भी कटेगा, 14 चौके 56 होता है, 4 से भी कटेगा। क्लियर है? 28 2 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 यहाँ पर कॉमन है और 7 यहाँ पर कॉमन है। 14 फ्रेंड्स सिर्फ इन दोनों में है। ये फ्रेंड्स देखें यहाँ पर 14 तीनों में कॉमन है, हम 4 ही सिर्फ लिए थे। क्लियर है? तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे अच्छा है कि आप 2 ही लिखें, 2 और 7 यहाँ पर सार गुणनखंड है। और भी फ्रेंड्स इस प्रकार से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 14 आ जाएगा। और 14 का आएगा फ्रेंड्स सब कोई भी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि 14 में 14 आता है, 28 आता है, 56 आता है। अगर आप आगे यहाँ पर लेके जाएंगे, ये फ्रेंड्स अगर आगे लेके जाएंगे भी तो यहाँ पर देखेंगे 14 के बाद क्या आ जाएगा। तो आप कहेंगे 28 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। लेकिन अगर 28 से 56 ले लेंगे तो क्या 14 से आगे आएगा कोई? ये फ्रेंड्स 14 तक ही तो रहेगा। तो इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा 2 और 7 और 14। क्लियर है? चलिए अब इसी प्रकार से आते हैं 8वें नंबर पर। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 8 नंबर में बोला गया कि निम्न का गुणज निकालें। तो फ्रेंड्स गुणज कैसे निकालेंगे। जैसे कि 8 है, 10 है,
तो यहाँ पर गुणज कहने का मतलब होता है इसी का पहाड़ा, यानी 8 गुना 1 8 गुना 2 8 गुना 3। तो डायरेक्ट यहाँ पर 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 32 8 5 40 ऐसे करके आगे लिखते हुए चलेंगे। 10 एकम 10 10 दूनी 20 10 तिया 30 10 चौक 40 ऐसे करके आगे लिखते हुए चलिएगा। क्लियर है। 4 और 12 है, 4 का पहाड़ा 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 आगे लिखते हुए चलिएगा। 12 है तो 12 का पहाड़ा 12 का 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 चौक 48 ऐसे करके आगे लिखते हुए चलेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 3 अंक वाला दिया गया है, 3 और 5 और 8 को कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 आगे लिखते हुए चलेंगे। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 आगे लिखते हुए चलेंगे। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 आगे लिखते हुए चलेंगे। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें कहीं पर बोला नहीं गया है कि 5 गुणज लिखना है या फिर 10 गुणज लिखना है, तो हमें तो पता नहीं है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर डॉट 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 कहने का मतलब है कि अनंत तक, यानी कि संख्या आगे बढ़ते हुए चलेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से फ्रेंड्स 9वां नंबर देखिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्न का सार्व गुणज बताना है। सार्व गुणज कहने का मतलब देखिए फ्रेंड्स 4 ले लेंगे, यहाँ से 14 ले लेंगे। 4 के पहाड़ा जब पढ़िएगा तो देखिए 4 का 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 पचे 20 4 छक 24 4 सत्ते 28 आएगा। ठीक है। 14 का पढ़िए 14 एकम 14 14 दूनी 28 14 तिया 42 ऐसे करके संख्या आएगी। तो यहाँ पर 28 कॉमन है, यहाँ पर 28 कॉमन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सार्व गुणज जब निकालते हैं तो एक आंसर तो 28 आ जाएगा, फिर अगला 28 दूनी 56 ऐसे कर करके संख्या आगे आएगी। कैसे पता चलेगा आपको? तो 4 और 14 का फ्रेंड्स सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर एलसीएम ले लें। तो 4 और 14 का एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4 2 सत्ते 14 गुना कीजिए 2 दूनी 4 और 4 सत्ते का कितना आ जाएगा 28। ये फ्रेंड्स हो गया हमारा शॉर्ट मेथड। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी, तभी आपको फ्रेंड्स और भी चीज़ें पता चलेगी। जैसे 8 है 24 है तो 8 के पहाड़ा यहाँ पर लिखेंगे 8 का 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 24 का पहाड़ा लिखिएगा 24 का 24 24 दूनी 48 ऐसे करके ही लिखिएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर से तो 24 कॉमन है, तो इससे आंसर तो 24 आ जाएगा। लेकिन अगर 8 है 24 का यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप एलसीएम निकाल दें, जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 है 24 का एलसीएम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा 8 एकम का 8 तिया 24, यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 8 तिया का 24 तो एक संख्या 24 हो जाएगा, फिर 48 हो जाएगा, फिर 72, फिर 24 चौक 96 ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर सार्व गुणज निकलता है। जैसे कि 6 21 यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर पहाड़ा लिखेंगे फ्रेंड्स सभी को, तो पता नहीं है कि कितना दूर चला जाएगा। तो देखिए 6 21 और फ्रेंड्स 27 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। क्लियर है। देखिए तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 नंबर 27 ले लिए हैं। 3 दूनी के 6 6 सत्ते के 42 42 गुने 9 कर दीजिए 9 दूनी के 18 और 9 चौको यहाँ पर हो जाएगा 36 एक बाकी 37, यानी कि फ्रेंड्स एक तो आ जाएगा 378। फिर इसका डबल कर दीजिए 8 दूनी के 16 7 दूनी 14 15 3 दूनी 6 के 7 फिर इसका डबल कर दीजिए, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये संख्या हमारे आती हुई चलेगी। इसके बाद भी संख्या आएगी, इसके बाद भी आएगा 28 का 28 28 दूनी 56 इसका पहाड़ा पढ़ते रहिए 24 24 24 दूनी 48 24 तिया 72 ऐसे करके संख्या आती हुई ही रहेगी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 9 नंबर प्रश्न का भी डाउट हम आपको क्लियर कर पाए हम। चलिए अब यहाँ पर 10 नंबर को देखेंगे। 10 नंबर में क्या बोला गया है? इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर है 540, यहाँ पर है 440, यहाँ पर है 420, तो इसका फ्रेंड्स हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 540 है तो इस प्रकार से यहाँ पर निकालिएगा। जैसे 2 से लगाएंगे तो देखिए 2 दूनी के 4 1 का 4 यहाँ पर 14 बचेगा 2 सत्ते के 14 फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे एक बार में, फिर 2 तिया 6 2 पचे 10। अब फ्रेंड्स 3 से लगेगा 3 चौके 12 और 1 का 5 15 तो 3 पचे 15, फिर 3 से लगाएंगे 15 तिया 45, फिर 3 से लगाएंगे 5 बार में 15। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से देखेंगे तो 2 कितना बार है 2 बार, 3 कितना बार है 3 बार, एक बार कितना है 5। तो फ्रेंड्स देखिए एक आंसर तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 5। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ अभाज्य संख्या को बोला गया तो 2 कितना बार है 2 बार, तो बस यहाँ पर सभी संख्या को एक बार निकाल देंगे 2, यहाँ पर से एक बार निकाल देंगे 3, एक बार निकाल देंगे 5। ये भी फ्रेंड्स हमारा सही आंसर। इस प्रकार से हमने 10 के ए को हल किया है। अब 10 के बी को हल करते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें ये बोलता है हमसे जैसे कि 540 है तो 540 में सभी गुणनखंड क्या होगा, तो ये सभी गुणनखंड ये लिखते हैं यहाँ तक। ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुणनखंड किसका है तो 2 का 3 का 5 का गुना कर रहे हैं, तो इसमें एक बार 2 और 3 और 5 ही तो आ रहा है, इसलिए हम इसको निकाल दिए हैं। क्लियर है। 440 को देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स 2 से करेंगे तो 2 से 22 बार में 44 है 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 11 बार में 22 है 0, 2 से लगाएंगे तो 55 बार में आ जाएगा 110, 5 से 11 बार में 55। यहाँ पर देखिए 2 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 11 आ रहा है, तो आंसर डायरेक्ट अब लिख देते हैं 2 गुने 5 गुने 11। ठीक है। अगर सभी का गुणनखंड पूछता है तो 2 को 3 बार लिखते हैं, 5 को 1 बार लिखते हैं, 11 को 1 बार लिखते हैं। ये फ्रेंड्स कोई डाउट अब यहाँ तक नहीं है। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर हमारा 420 को अब समझेंगे कि इस प्रकार से होगा।
2 से लगाइए, कैसे गुण के 42 होता है 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 2 पचे 10। फिर 3 से लगाइए, 3 तिया 9, 3 पचे 15। अब फ्रेंड्स 5 से लगाइए, 7 बार में 35। एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे, एक बार 7 लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सभी गुणनखंड पूछता तो 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 5 गुना 7 लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 10 नंबर प्रश्न को हल कर लिया। अब चलिए फ्रेंड्स आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बुक आपके सामने, यही फ्रेंड्स 10 नंबर प्रश्न भी हम हल कर रहे थे। अब इसके आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी शेष प्रश्न नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारे यहाँ पर प्रश्नावली 3.2 पूरा का पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3.2 में आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर फ्रेंड्स अभी भी आपको कोई डाउट बच रहा है, कोई प्रश्न नहीं समझे हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर विभाषा के नियम अगर आप अभी तक नहीं देखें तो प्लीज़ एक बार जाकर जरूर से देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 3.3 को हल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप एक बार उसको जरूर से देख कर आइएगा, ठीक है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी प्रश्न समझे या नहीं समझे, उसे भी फ्रेंड्स आप जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।